करा आज ऐसा पहली बार हो रहा है। कल हम पूरे देशवासी 80वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए धारेश्वर महादेव की, बोलिए मांगट जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए बंजारी सरपंच साहब राम सिंह जी, बराकन सरपंच साहब देवेंद्र पाल सिंह जी, उप सरपंच साहब गणपत सिंह जी और मंच पर विराजमान समस्त मेरे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराज मेरे समस्त पिता तुल्य बुजुर्गगण, माता शक्ति और प्यारे छात्र छात्राओं और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय और स्थानीय ग्राम वासी चंद्र सिंह जी और पूर्व वार्ड पंच साहब गिरधारी सिंह जी, दीप सिंह जी, सहसू सिंह जी और हमारे पास ही की ग्राम पंचायत के भाई साहब सम्मान्य सरपंच साहब खेतू सिंह जी। आजादी के बाद में पहली बार ये ग्राम आजाद हुआ है, क्योंकि इनकी मूलभूत समस्याएं जो सड़क मार्ग था, एक दूसरे ग्राम में आने जाने के लिए इनके काफी समस्या थी। हमारे इस क्षेत्र को मगरा से मारवाड़ को जोड़ने वाला ये लिंक रोड हमारे लिए बहुत ही आरामदायक हो गया। उसके लिए मैं आज इस मंच के माध्यम से प्रधान साहब और हमारे सम्मान्य विधायक साहब का मैं इस जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वास्तव में आपने कड़ी मेहनत और लगन लगाकर जो काम किया वो उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कि वास्तव में कई बार मैं भी साथ के साथ में जाने का अवसर लेता था। हम यहाँ से लेकर जयपुर तक कई बार इस रोड के लिए गए। मैं कहूँगी इस ज्यादा बड़ी बात तो क्यों कहूँ, लेकिन प्रधान साहब ने इस रोड के लिए मेरे हिसाब से कम लाख रुपए से ऊपर का डीजल चला दिया होगा। कि ये जब भी हम कहीं जाते तो प्रधान साहब की एक ही रहती है कि आज जयपुर जा रहे हैं तो अपने स्वरूपा वाला रोड की बात करना नहीं है। और हम जहाँ कहीं भी हमें पता होता है कि एमएलए साहब जयपुर गए हुए हैं तो हम पीछे से फोन करते कि साहब जयपुर हो क्या? हाँ साहब थोड़ा फ्री हो, मैं समय दे जाओ तो मैं भी जयपुर आ रहा हूँ। क्या काम है विशेष? क्या कुछ नहीं सर, वहीं आके बात करेंगे स्वरूपा रोड पे आ जाओ। स्वरूपा गांव के लिए एमएलए साहब ने कभी मना नहीं किया कि यार उनके लिए कोई काम है और आप नहीं आना। तो मैं प्रधान साहब का और विधायक साहब का इस मंच के माध्यम से वास्तव में जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। और आप सभी ग्रामवासियों के लिए, हमारे इस गांव के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी रोड के बाद में शिक्षा की, जो मैं वास्तव में आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि इस गांव को एक साथ में दो सौगातें मिली, जो वास्तव में राजस्थान सरकार ने मात्र 35 स्कूल हैं जो पास की, जिसमें स्वरूपा विशेष परिस्थितियों में आपकी स्वरूपा स्कूल भी पास हुई। इसी के साथ मेरी एक बामनहेड़ा ग्राम पंचायत की देवल बतापुर स्कूल भी थी, लेकिन वो
उस क्राइटेरिया में नहीं आने की वजह से, क्योंकि पहले तो सरकार का जो मार्गदर्शन था मिडिल से माध्यमिक और माध्यमिक के बाद में सीनियर, लेकिन अब सरकार ने माध्यमिक वाला सेटअप ही परिवर्तन कर दिया और मिडिल से डायरेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय जो बन रहे हैं, तो उसमें कर्मोदक में ये आपके स्वरूपा हो पाई। उसके लिए भी आप समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी ने हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामवासियों का। वास्तव में आप सभी ने इतना भव्य स्वागत किया। भारत माता की, भारत माता की, बोलो मांगट जी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। बाबा का मेला भी चालू हो गया, यात्री भी निकलने लग गया रोड पे। एक बार सभी जय बोलेंगे। मैं कहूंगा हमारा नेता कैसा हो, शंकर सिंह जी जैसे हो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपको कहना जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भजन लाल जी जिंदाबाद, शंकर सिंह जी जिंदाबाद। ऐसे स्वरूप गांव में आप जोड़े से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि वास्तव में सबका सौभाग्य है कि आज जोड़ा पधारे। मैं 20 साल से साहब के साथ रह रहा हूँ, परंतु कदूज की कार्यक्रम में ले नहीं गया, पहली बड़ा स्वरूपों में ले लिया। हकीकत सबका कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले ऐसे मेरे छोटे भाई और ग्राम पंचायत मामलेड़ा का सरपंच साहब और पंचायत समिति जवाजा के सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई महिपाल सिंह जी, मंच पे विराजित स्थानीय ग्राम पंचायत वर्तमान में आदरणीय श्रीमान सरदार सिंह जी साहब, मंच पे विराजित ग्राम पंचायत बंजारी के सरपंच साहब भाई राम सिंह जी साहब और बड़ा खड़ा सरपंच साहब आदरणीय प्रतिपाल सिंह जी साहब, बराखन सरपंच साहब भाई देवेंद्र पाल सिंह जी साहब और आपके हम सब के चीर परिचित बड़ा गुड़ा के सरपंच साहब, जिनको मैं 20-25 सालों से परिचित हूँ। ऐसे आपके भी जुझारू व्यक्तित्व के धनी है आदरणीय फेतू सिंह जी साहब और मंच पे विराजित पंचायत समिति के सदस्य और इस मंच पे विराजित हमारे उप सरपंच साहब भाई गणपत सिंह जी साहब और मंच पे विराजित हमारे इस ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का तो मुझे पता है, पर शायद राजस्थान में भी ऐसे हमारे सबसे बड़े ठेकेदार हैं जो इस रोड का काम कर रहे हैं, सविंदर सिंह जी साहब और मंच पे विराजित हमारे ही रावत समाज के क्षेत्रीय वन अधिकारी रावली टॉडगढ़ आदरणीय कमलेश जी, फॉरेस्टर साहब, मंच पे विराजित लक्ष्मण जी भाई, सभी फॉरेस्टर साहब और मंच पे विराजित आदरणीय सरसू सिंह जी, गिरधारी सिंह जी और इस कार्यक्रम को इतना भव्य विशाल रूप देने वाले कर्मठ आपके इस स्वरूपा लिंजिया के कार्यकर्ता भाई चंद्र सिंह जी और सभी पूरे समस्त ग्रामवासी स्वरूपा लिंजिया और आसपास से पधारे सभी 10 गांव के बड़ा गुड़ा से, समदड़िया से, एरावेरी से, बौरबाटा से, डोई से, फाकरा से सब यहाँ पधारे। मेरे समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, महानुभावों, माताओं, बहनों, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदन, बहुत बहुत प्रणाम। नन्हे मुन्ने बालिकाओं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि वास्तव में हमारे ऐसे जुझारू व्यक्तित्व के धनी जो वास्तव में इस ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम करके दिखाया है, जो हम सबको परिचय कई वर्षों से हमारी मांग अटकी हुई थी, कई वर्षों से हमने राठौड़ी में प्रयास भी किया था, ये वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ बैठे, परंतु अमयोधार्य के तो आखिर में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करके हमने राठौड़ी में भी खूब प्रयास किया कि इसको सैंक्शन भी कराया। 5 ग्राम पंचायत का पूरा बजट मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराया, इसका विधायक महोदय जी ने सैंक्शन कराया।
एमएलए साहब ने कहा कि कलेक्टर साहब के अब अजमेर कलेक्टर साहब से मेरी बात हो गई है और 50-50 लाख रुपए हर ग्राम पंचायत में 1.5 किलोमीटर जो रोड बननी है वो आप सबको मिलकर स्वरूपा में देंगे। तो हम सारे ये जनप्रतिनिधि, पूरे सारे जनप्रतिनिधि थे, सबने सहमति दी नहीं कि पहले स्वरूपा में बननी चाहिए था। 50-50 लाख रुपए का हमने 2.5 करोड़ रुपए में पहले रोड सेंक्शन कराया था, परंतु वन विभाग के एनओसी नहीं मिलने के कारण पहले हो नहीं पाया और वो बजट लैप्स हो गया, पीछे पड़े रहे। 1.5 साल पहले विधायक महोदय ने विधानसभा में दाड़ लगाई और लगाकर हमारे इस रोड को आपने स्वीकृत कराया। समय लगा, नियमानुसार जो भी वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र है, कई नियम कानून होते हैं, आप और हम सब जानते हैं कि वास्तव में जो नियम कानून होते हैं, अधिकारी कर्मचारी की भी नौकरी का सवाल होता है, तो कई परिस्थितियां होती है, इसलिए वो काम पहले नहीं हो पाया। और आपके आशीर्वाद से जो नियमानुसार एनओसी लेकर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर इस रोड का जो काम शुरू हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायक महोदय ने, आप सबको पता है कि पहले भी विधायक महोदय थे, परंतु वो भी नहीं बनवा पाए, परंतु हमारे वास्तव में झुंझारू व्यक्तित्व के धनी है ऐसे विधायक महोदय जो हम हकीकत में आपको क्या बताए कि झूठ बोलते भाई ऊपो, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ। कई बार हमको इसके लिए जयपुर जाना पड़ा, चाहे दिल्ली भी 2 बार। आप हमारे वन पर्यावरण में भूपेंद्र जी यादव साहब है, आप वहां से भी मिलके आए और डीएफओ साहब के पास तो कई बार गए। तो वास्तव में जो इसका असली हकदार है हमारे विधायक महोदय जी है, हम इनके पीछे पड़े रहे तो ये भी काम करते रहे। तो हमने कहा कि जब तक मैं आपको, वास्तव में मेरा हृदय इतना गदगद हुआ जब सैंक्शन हुआ, एनओसी मिली, तो मैं भी यहाँ 15 साल से सरपंच रहा और 5 साल प्रधान हो गया, 20 साल मौवी हो गया, परंतु मेरे दिल में ये खनक थी कि वास्तव में मैं कुछ भी करूँ, मेरा जीना ही दुर्लभ है। परंतु आपने हमारा सहयोग करके जो वास्तव में इस रोड का जो काम करवाया, उसके लिए मैं विधायक महोदय का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और जो विद्यालय के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में एमएलए साहब के मेरे कई बार झगड़ा हो गया, साहब की गाड़ी से भी नीचे उतर गया। एक बार खोड़माल में अरनाली स्कूल बन गई, खैराग वाला स्कूल बन गई, कालीनर की स्कूल बन गई, मैंने मेरे साहब मोहरे 100 घंटे आनो को हकीकत बता रही साहब, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। एमएलए साहब, महिपाल जी का भी ध्यान है, महिपाल जी के खोड़माल ही उतरा मैं कि मेरे को आपके साथ आना ही नहीं है, जब मेरा काम नहीं होता है तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। अरे क्या नहीं, क्या बात हुई? मैं साहब स्कूल बात हुई, स्कूल लेकिन थे वादों की, तो हारो पहली स्कूल हरूपों की वेड़ी तो वहाँ बटाली बढ़ गई, कोई बात नहीं, बटे भी बढ़नी साहब, वो विरोध नहीं करने पर मौके हरूपों की स्कूल बहुत जरूरी है। वास्तव में नन्हे मुन्ने बालक यहाँ 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाने के लिए उनको सुविधा नहीं, पूरा भयानक जंगल है। वास्तव में कई परेशानियां, आज का जमाना बहुत खराब आ गया, हम सब जानते हैं, कई प्रकार के लुचे लपंगे रोते फिरते हैं हमारी नन्ही मुन्नी बेटियां, वास्तव में कहाँ दूर दराज सकते हैं। तो वास्तव में इस विद्यालय के लिए जितना आपका गुणगान करें, और जब मैं हकीकत बता रहा हूँ, किशनपुरा के अंदर आपके स्थानीय गांव में, विधायक महोदय जी के गांव में जब मंत्री महोदय पधारे थे, शिक्षा मंत्री महोदय, वहाँ शिक्षा मंत्री महोदय को एक ही बात कही कि मंत्री महोदय मेरा एक काम करना है या एक घोषणा आपको करनी पड़ेगी, कि बताओ शंकर सिंह जी क्या करना है? कि साहब मेरे स्वरूपा गांव की स्कूल है, उसको कर्मोन्नत करना है। ये हकीकत बता रहा हूँ, भगवान की झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने वहाँ आपके गांव में वहाँ का स्वरूपा स्कूल को कर्मोन्नत करना है, तो आज घोषणा करनी पड़ेगी। मंत्री महोदय ने कहा कि नहीं गया, आज मैं घोषणा नहीं कर सकता। आप पीछे पड़े रहे, वहां भी गए, मंत्री जी ने नहीं किया, परंतु मुख्यमंत्री महोदय से आप हाथ पकड़ के करा के लेके आएंगे ये स्वरूपा स्कूल। इसलिए आपका जितना वंदन किया जाए, जितना आपको धन्यवाद दिया जाए, बहुत कम है। वास्तव में ज्यादा कुछ न कहकर आपके क्रियाकलाप आप हम सब देख रहे हैं, हम सब ग्रामवासियों को, आसपास के सभी क्षेत्रवासियों को, जो वास्तव में ये मगरे से मारवाड़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, और इसी के साथ कंटालिया वाली जो सड़क है, कंटालिया बबाड़ वाली जो सड़क है, आपके प्रयासों से वो भी स्वीकृत हो गई है। 8 करोड़ 40 लाख रुपए उसका भी स्वीकृति होगी।
और आपके प्रयासों से दुधालेश्वर की सड़क जो जांबुड़ा वाली सड़क है जो भारण हरियाली जावे અને સાહેબ को हारो भी होते हैं हारण में तो वो रोड भी वेगियो वो भी पूरा वेगियो दुधालेश्वर वाला भी पूरा हो गया आपके स्वरूपा वाला काम भी पूरा हो गया और वो बबाण वाला काम भी लगभग उसकी एनओसी का काम चल रहा है इसलिए उसकी स्वीकृति आएगी उसके बाद में वो काम चालू होगा बहुत जल्दी ही उसका हम प्रयास कर रहे हैं। रेंजर साहब भी पॉजिटिव रेंजर साहब से भी मैंने निवेदन किया था भाई आप पॉजिटिव रिपोर्ट ले लो तो मौके फॉर्म भेजाइए तो रेंजर साहब भी बहुत धन्यवाद है कि आप भी बहुत पॉजिटिव आदमी है और पहला रेवड़ा 2006 में ऑपरेटर फॉरेस्टर रेंज जोड़ा है देखो ये 10 दौड़े नहीं कि घरे भी दौड़े देखो ये वास्तव में और इस समाज में 90% रावत समाज के लोग इस एरिया में रहते हैं। मैं कोई ये नहीं कहना चाहता हूँ परंतु 90% रावत समाज के लोग रहते हैं अन्य समाज के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। कई ऐसी परिस्थिति थी कोई ऐसी परिस्थिति आई परंतु मैं वास्तव में स्वरूपा वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में हमारे इस बाल्य क्षेत्र में 2 बूथ हुंदी हरिया 2018 का चुनाव में सब बूथ हमारा गांव में भी हार गया। हकीकत बता रहा हूँ स्वरूपा गांव और कालादाता पूरा बाल्य में टाटगढ़ उपखंड में 35 बूथ था 35 बूथ में यानी आप स्वरूपा के वासियों को वास्तव में जितना धन्यवाद यानी भारतीय जनता पार्टी के इतनी आपके साथ श्रद्धा निष्ठा का भाव नहीं कुछ भी हो हमारा काम हो ना हो परंतु हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो वास्तव में और शंकर सिंह जी के साथ अभी तो जितना है जितना मौके तो परमानेंट है चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो एक है मौके लिए तो यदि मुख्यमंत्री मोहन तो भी है प्रधानमंत्री मोहन तो भी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विधायक महोदय जब तक आप जियोगे जब तक ये आरक्षित सीट है विधानसभा क्षेत्र की और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतना वास्तव में मन से कह रहा हूं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सहयोग करेंगे। कहीं भी आधी रात को जरूरत पड़ेगी तो इस ग्राम वासियों के आसपास के क्षेत्र वासियों को कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो ये खड़े रहने के लिए तैयार है। आज स्वरूपा गांव का भी आसपास का वास्तव में बहुत नजर आ रही है खाकरा का भी आ रहा है डोई बहुरबंडा का भी आ रही है बड़ा गुड़ा का भी आ रही है सारे लोग आ रहे हैं यानी काफी लोग बाहर से भी पधारे दाब जाए एक लाइट को उजाला बड़ा मिल जाए बोला कौन नहीं ये बिजली विभाग से एक बार ये लाइट का उजाला हो जावे नियमानुसार कैसे भी लगाना पड़े चाहे आप जानो आपका कौम जाना आपके चरणों में मेरा ये छोटा सा निवेदन है कि आप इस काम को एक और तो कौम तो दिया देखो तो पण ई कौम के लिए क्या आपका चरणों में निवेदन तो कह रहा हूँ पण लारे भी पड़िया रहे तो पीछे तो नहीं छोड़ो ठीक है हाथ तक तो जियो जितने जी उतना तो लारे नहीं छोड़ो मारो तो कोई नहीं मैं तो कह रही हूँ हजारों साल जियो ऐसा नहीं परंतु हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है अपने है और अपना है जने जान नाना है आज कदों भी कहने भी याद करो किसी भी जगह चाहे दुख हो चाहे सुख हो हर जगह आप हाजिर रहते हैं और उनकर को नहीं गए तो सरल सीधा व्यक्तित्व का धनी मोनो आप दीके गड़ा पुतला है पर हकीकत में मैं आपको बताऊं मैं आपके साथ कई बार मेरा ऐसा कई कलेक्टर भी होता है ना उसको भी आप कई बार जाड़ लगा देते हैं यानी अधिकारी और आपका जो वास्तव में नियम से जो काम हो रहा है वो आप जो ठान लेते हैं वो काम करके दिखाते हैं तो ज्यादा कुछ न कहकर यही कहना चाहूंगा वास्तव में जो आपने ये हमारे रोड के लिए ठानी वो रोड बन गया और स्कूल के लिए ठानी वो स्कूल बन गई एक आज छोटो सो आपके चरणों में निवेदन है और आपका मन में राग दियो चाहे घोषणा करो चाहे मती कर दियो कौन भी कर दियो पर मोगे एक लाइट को कौन भी कराना है आपके चरणों में कोटि वंदन है और आसपास का जो खेतु सिंह जी साहब ने वास्तव में विधायक महोदय के चरणों में जो निवेदन किया है तो आप हमारे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के हमारे रावत समाज के व्यक्तित्व के धनी भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और पड़ोस में अपना रावत समाज का और अन्य समाज के सारे 10-15 गांव है
जो बड़ा गुड़ा ग्राम पंचायत में आते हैं, और वह भी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में इसी सेंचुरी के अंदर है। रेंज दूसरी है रावली रेंज के समस्त ग्रामवासियों का, और अलीजिया के समस्त सब यहाँ पधारे, उसके लिए आपका चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। विधायक महोदय जी का जो हौसला बढ़ाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हौसला बढ़ाया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपने शंकर सिंह जी एमएलए साहब री मैं मारवाड़ री तरफ एमएलए साहब और प्रधान साहब रो खूब खूब धन्यवाद देनी चाहूँ, आभार व्यक्त करनी चाहूँ कि वो मोरे जो रस्तो रुकियोड़ो हो वो आप जोड़ दियो। आप रो खूब खूब धन्यवाद है, खूब खूब आभार है। एक मैं एमएलए साहब ने अर्ज करनी चाहूँ, एक में मेहरबानी करके इसमें नहीं कमाओ तो भी बढ़िया है, लेकिन अच्छा बनाना, रोड बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। मैं एमएलए साहब को अर्ज करूं कि हालांकि गणपत सिंह जी फरमाई दियो सर लाइट रो एक मोर दो एक गांव है आप रे बचियोड़ा सर स्वरूपों अवजरियों इन्होंने लाइट रो वो करवाओ। एक में आपने अर्ज करतो कि आप विधानसभा में एक सवाल उठाओ, ए देखो जब पीएसपी में आप अबू रोड में जोड़ सको, आप बेसुरी में कुछ गाँव में ले सको, तो मोरा इन एरिया ने क्यों नहीं ले सको? आप इन बात से थोड़ा टीएसपी में इन एरिया ने जोड़ा आप मेहरबानी करवाई जो, ताकि मोरे हटे जब टाबर पड़ दिया है उन्होंने सभी सो ले सके। धन्यवाद। अच्छा माता की आप सबकी आज स्वरूपा गांव में इस रोड के और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आप सबने इतना जोरदार स्वागत और प्रोग्राम जो रखा है, इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपके आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई चंद्र सिंह जी और उसकी पूरी टीम, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर पधारे हुए हमारे साथ में इस पंचायत समिति के प्रथम प्रधान और जुझारू व्यक्ति के धनी भाई गणपत सिंह जी रावत साहब, हमारे सरपंच संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय युवा शक्ति भाई महिपाल सिंह जी, आवाज में दिख रहा, हमारे सरपंच साहब पृथ्वी सिंह जी, महिपाल सिंह जी, पृथ्वीपाल सिंह जी, सरपंच साहब राम सिंह जी बंजारी, सरपंच साहब सरदार सिंह जी आसान, श्रीमती रुकमा देवी जी जिला परिषद सदस्य, देवेंद्र पाल सिंह जी सरपंच साहब बराकान, सेतु सिंह जी और बड़ा गुड़ा सरपंच साहब हेतु सिंह जी सरपंच साहब, पूनम सिंह जी मंडल अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी, हमारे मनजीत सिंह जी सदस्य प्रदेश समिति सोजत, ओमपाल सिंह जी उप सरपंच साहब बड़ा गुड़ा कल्ला, गणपत सिंह जी उप सरपंच साहब आसन, शंकर सिंह जी डूंडा, यहाँ से चंद्र सिंह जी, गिरधारी सिंह जी, सरपंच साहब दीप सिंह जी, कैसुर सिंह जी, गणपत सिंह जी, भंवर सिंह जी, पप्पू सिंह जी, नारायण सिंह जी, गोविंद सिंह जी, कंगार सिंह जी, पूनम सिंह जी और पप्पू सिंह जी, और किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा करो, गणपत सिंह जी साहब, और यहाँ के इस वन क्षेत्र के रेंजर साहब भाई कमलेश जी और एएन साहब पीडब्ल्यूडी से, और हमारे यहाँ के इस रोड के बनाने वाले ठेकेदार साहब भाई सविंदर सिंह जी और उनके साथ में जो टीम कार्य करते हैं। आज यहाँ के सभी हमारे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आप सबके चरणों में मेरी तरफ से पहले कोटि कोटि प्रणाम। आज
मुझे बहुत खुशी है और आप लोगों को देख करके, आपकी खुशी को देख करके मुझे आनंद, ऐसी खुशी आपके चेहरे पर मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी जो आज आपके चेहरे पर झलक रही। इंसान तो सारे खुश ही हैं, हमारे बच्चे भी सारे खुश हैं, बेटियां बहुत खुश हैं। मैं रास्ते में आ रहा था तो ये बंदर भी बड़े उछल कूद कर रहे थे, तो जंगली जानवर सारे ही लोग जो हैं यहाँ से कहने का मतलब बहुत खुश है। और वास्तव में देखा जाए तो अरीजरिया वाले ने और ये स्वरूपा वाला ने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी सजा आज तक इनको मिलती रही? क्या इनके वोट में कोई कमजोर ताकत थी? क्या इनके वोट की वैल्यू कुछ कम थी? ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनको मिलती? मेरी जानकारी से राजनीतिक इच्छा शक्ति कम थी। मेरे से पहले वालों में कहीं न कहीं वोट लेने का ही जुगाड़ जमा रहे थे। कोई यहाँ स्वरूपों में रात लेके चले गए, अरे साहब आप तो एमएलए साहब आ जाओ, अरे तो रात रहेंगे या पूरी रात ठहर जा, भाग नहीं था वो भी दिन। लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ अपने को मूर्ख बना करके हमारे वोट ले जाने का काम किया था। क्या उनको रास्ता नजर नहीं आया? झूठे आश्वासन दे दे करके हमें अंधेरे में रखा। हालांकि मेरे को भी ये चौथा काम जा रहा है। मैं भी पहली बार बना, उस टाइम में आपसे कह भी दिया था नहीं बिल्कुल बनाएंगे इनको, लेकिन जोश ही जोश में कह दिया था। लेकिन सीढ़ियां बहुत भारी थी, ये राजस्थान तक की लड़ाई नहीं थी। सुकृति ये क्या कि वन विभाग के अंदर कोई भी रोड बना सकता है, लेकिन ये वन्य सेंचुरी, वन्य जीव सेंचुरी, इसके अंदर बड़ी मुश्किल से स्वीकृति मिलती है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे वन मंत्री भाई संजय जी को, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को, कि इन्होंने यहाँ से करने के बाद, और दिल्ली भी जो हमारे काफी उनके तंत्र सबका नाम लूंगा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे यहाँ के राजस्थान के इस आयोजन में और पूरी भारत सरकार के अंदर वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी को, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। मैंने उनसे एक ही काम जाना, बहुत नजदीकी है वो, बहुत दयालु भी है, और भारत सरकार के अंदर कई स्टेट के अंदर वो प्रभारी भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपकी कृपा से मेरा व्यक्तिगत डायरेक्ट उसको मैंने एक ही काम बताया, तो वो उनके मुंह से एक ही लाइन निकली, शंकर सिंह जी कोई होने वाला काम बता देते तो बढ़िया काम है, जो आप अनहोने वाला काम बता रहे हो वो कैसे हो पाएगा? वन्य सेंचुरी के अंदर रोड कैसे स्वीकृत होगी? मैं कहा साहब यही तो चमत्कार कराने के लिए आपके पास में आया हूँ, बाकी काय के लिए छोटा मोटा काम तो हम ही कर लेते हो। मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, भूपेंद्र जी को, कि उन्होंने इस रोड में स्वीकृति करने में और तुरंत जो है वन्य जीव के अंदर स्वीकृति देने में उन्होंने एनओसी दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका आभारी। और सबसे पहले आभार उनका भी व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ जब भी आया अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, और हमारे घर में भी झगड़ा हो जाता कई बार स्वरूपा के लिए। हमारे ये बात जो आज प्रधान साहब ने कही ना, हमारे भी के साथ, ऐसा कौन सा गांव है? मैंने कहा स्वरूपा गांव है, तो वहां पर कराओ, मैं चलूंगा। तो पहली बार साथ में आज इस झगड़े को मिलने का, आज झगड़ा मतलब मिल गया भाई, और रोड भी स्वीकृत हो गया, स्कूल भी स्वीकृत हो गई है। जहाँ के बच्चे, हमारी बेटियां जो है यहाँ की 5वीं तक 8वीं तक पढ़ने के बाद में आगे कहाँ पढ़े? प्रधान साहब ने बताया रास्ता नहीं है, रोड नहीं है,
और उस जगह पर कहाँ पढ़ने जाएगी? जवान बच्चियां अकेली नहीं जा सकती इतनी दूर, माँ बाप भी उनको नहीं भेज सकते हैं। इसलिए उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बेटियां अब यहाँ कौन कह रहे हैं कि स्वरूपा में कोई सगाई नहीं करते थे? आज के बाद सारे रास्ते खुलेंगे और स्वरूपा का रोड देख करके आएंगे, स्वरूपा की वन्य जीव देख करके आएंगे। और पहले विधानसभा में जब मेरे से भी सवाल लगवाया था तो इन्होंने सवाल बना के प्रधान साहब को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने कभी पीछा नहीं छोड़ा। आप हमारे तो स्वरूपा वो बातें याद रखते हैं आपको, और कहीं मिले चाहे विधानसभा में हो चाहे और कहीं किसी से काम भी बनाया हो तो हरूप वाले हड़क को तो याद रख देता हूँ। तो निश्चित तौर के ऊपर तो कई जगह उनकी जो है इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा और निश्चित तौर पे उनके पीछे लगे रहे, तो उसका भी आज ये परिणाम है कि हमारे को सफलता मिली। इस सफलता के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन शब्दों को मैं नहीं बोल सकता। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ कि प्रधान साहब और आप सबकी वजह से ये सारा काम सफलता मिली है। विशेष करके मांगड़ जी महाराज की जो कृपा है, मैं चढ़ाई करने के लिए भी आदमी को कहता है ना कि साहब यहाँ तक तो हर कोई शहर के भी लोग आ जाते हैं। हमारे ठेकेदार साहब ऊपर चढ़ने के लिए काफी लोगों को लाया था मैं, तो भाई बद्री सांवरिया, नरेश जी, कनौजिया, चेयरमैन साहब और सारे के सारे वहाँ तक गेट तक आगे के बाद आप चलो हम आ ही जाएंगे। मैं पीछे जाकर के ऊपर देखता हूँ कहाँ चले गए, वो तो सब वापस क्या निकाल के आ जाएंगे। तो ऊपर चढ़ाई में जब चढ़ते हैं, जब पसीना आ जाता है, तो उस समय में भी मैंने एक प्रण लिया था कि मैंने कहा ये सड़क जब आ जाए, बढ़िया हो जाए, स्वरूपा में जाने के लिए तो कष्ट मिटेगा। और स्वरूपा की बेटियां जो आगे पढ़ाई नहीं पढ़ पाती है, वो दो चीज बहुत कठोर है, वो दोनों चीजों की हमें सफलता मिले, ऐसी मांगड़ जी महाराज से प्रार्थना की थी। और मांगड़ जी महाराज का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार की। और मैं समझ रहा हूँ आज स्वरूपा के अंदर आज़ादी, अगर माने तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोला था कि वास्तव में आज आज़ादी की खुशी जो होती है, जैसे कोई त्योहार हो, उससे भी ज़्यादा खुशी स्वरूपा में नजर आ रही है। मैं स्वरूपा वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ऐसी खुशी हमेशा बनी रहे और इसी प्रकार आपके आगे काम होते रहे। प्रधान साहब ने एक अभी भी कह रहे हैं लाइट के लिए जो अधूरा काम है, निश्चित तौर के ऊपर उसको भी पूरा कराएंगे। ये तो इतना कोई खास काम इतना बड़ा नहीं है, वही हम इसको आप लोग काम को करा कर रहेंगे। चाहे वो जब रोड आ सकती तो लाइट भी होगी, इसलिए वो भी लाएंगे। लेकिन काल को काल ही चुनाव आ जाए, उसके पहले मत मांग लेना आप। अभी आपके सामने आपको बधाई जितनी दे उतनी कम है। बहुत बहुत हमारे अलीजिया और स्वरूपा को ही नहीं, आसपास के हमारे जितने भी जो सरपंच साहब और जनप्रतिनिधि पधारे हैं, उन सबके एरिया में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना। अब मैं आपसे एक ही प्रार्थना करने आया हूँ कि अभी वापस पंचायतों के चुनाव आ गए, नगर परिषद को भी आ गए और जिला परिषद की कल लॉटरी राजस्थान में खुल गई, नगर परिषदों की भी खुल गई। तो हमारे ब्यावर में भी चेयरमैन भी बनेंगे नगर परिषद के अंदर, पार्षद भी बनेंगे। ब्यावर की नगर परिषद के अंदर पहले रावतों का हिस्सा नहीं था। मेरे विधायक जीतने के पहले हमारा एक हल्दी भाई पार्षद जीत के आता था, उसके अलावा दूसरा। आज सबको खुशी होनी चाहिए कि ब्यावर शहर में भी 6 रावत जीत करके आते हैं। इस बार परिसीमन फिर हुआ है। हर समाज में अपनापन होता है, मेरे मन में भी है। निश्चित तौर के ऊपर हर जगह पर आगे बढ़ाने के लिए मदद मैं हर समाज के व्यक्ति की करता हूँ। चाहे अभी ट्रांसफर का उद्योग लगा, एक कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए पूरे राजस्थान में कि साहब ट्रांसफर के उद्योग में
हमारे से कहीं जेब कतरी गई या हम चाय पिलाने के बाद में डिजाइन लिखी गई, ऐसा कोई मिलेगा? नहीं मिलता। ये आपको धन्यवाद है उसके लिए। आपके वोट पर कभी दाग नहीं लगेगा और जब तक रहूंगा और कोई प्रकार का दाग नहीं लगेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपसे एक ही है कि यहाँ से पंचायतों के चुनाव होंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सारे सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जीत के आना चाहिए। जिला परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत के आना चाहिए। और आपकी ये मित्र मंडली है ना, ये चौकड़ी वापस जो है दमदमाती हुई वापस जीत करके आए भारी मतों के साथ में। क्या मैं इस बात के लिए पूरा विश्वास मान लूं? तो दोनों हाथ खड़ा करके अपने को विश्वास दिलाओ। भाई हाथ तो खड़ा करो, पर धीरे धीरे एक दूसरे एक ऐसे हाथ खड़ा मत करो भाई, उससे तो नहीं करना ही बढ़िया है तो एक साथ में दृढ़ता के साथ में कहो भाई हाँ बिल्कुल भाजपा को जिताएंगे। धन्यवाद साहब, आप सबने उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना। एक यहाँ पर आपने कमी जो बताई थी कि साहब भाई आपस में बातचीत मत करो बेटे, बेटियां बात कर रही है, देखो आपस में शांति रखो भाई। लाइट की कमी प्रधान साहब ने बनाई, वो भी पूरी करेंगे। दूसरी कमी मुझे नजर आ रही है स्कूल के अंदर कमरों की, उसको भी हम पूरी करेंगे। ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं। ये आपने मांगे नहीं है, बिना मांगे ही मिलना चाहिए आपको। धन्यवाद। और रेंजर साहब और एजेंट साहब कहाँ चले गए? वो खड़े हैं सामने, पीडब्ल्यूडी के एजेंट साहब है, ये पीडब्ल्यूडी के एजेंट साहब है और ठेकेदार साहब इधर है, रेंजर साहब इधर है। आप तीनों से मेरा आग्रह है, ये रोड अच्छी बननी चाहिए। डामरीकरण जो होगा वो इनके सीमा दायरे में 4 मीटर की चौड़ाई में होगा। 4 है 4.5 है, 375, उसको 4 करना पूरा। और दूसरा भाई 75 में हम नहीं समझते हैं, 4 पूरा हो। दूसरा दोनों तरफ की पटरियां 10-10 फीट की चौड़ी बननी चाहिए और जहां पर मोड़ है वहां पर फेस वाल बने और नाले हैं वहां पर पाइप लगे। कोई भी पानी का भाला रोड के ऊपर से नहीं निकले, ऐसी व्यवस्था हमारे को इस रोड में बनानी चाहिए। मैं वापस आऊंगा रोड बनने के बाद, लेकिन रोड के ऊपर पानी निकलता हुआ नहीं निकलना चाहिए कहीं से भी। उसके लिए नाला पाइप जो हमारा ठेकेदार जी बहुत बढ़िया आदमी है, निश्चित तौर के ऊपर वो सारी व्यवस्था कराएंगे। और ठेकेदार जी कहीं अगर पुलिया की भी आवश्यकता पड़े तो उसको भी आप बनाना, उसमें भी कमी मत रखना, लेकिन रोड के ऊपर से कोई पानी नहीं निकले। और रेंजर साहब आपसे भी है कि हमारी 10-10 फीट की दोनों तरफ पटरियां जो बनेगी उसमें आपका सहयोग चाहिए। कोई भी अगर छोटे मोटे वृक्ष भी आएंगे तो वृक्ष तो हम 1 के 4 लगाएंगे, ये आपके साथ में। भाई एक बात करो, कोई अगर वृक्ष हमारे पेड़ पौधे ज्यादा लगने हैं, एक पौधा अगर वहां से हटेगा तो उसकी जगह 4 लगाएंगे वापस। एक पौधे की जगह अगर हटेगा तो उसकी जगह 4 लगाएंगे। सब मंजूर है? हाथ खड़ा करके बताओ विश्वास। धन्यवाद साहब। रेंजर साहब कोई प्रकार पूरा सहयोग रहे और आपके ऊपर कोई आज आएगी जो शंकर सिंह जिंदा है, हम कोई प्रकार का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जो है स्कूल खुली तो कमरे नहीं है, लेकिन कमरे किसी की मांग नहीं की, लेकिन विधायक महोदय ने आगे होकर के लिए कमरे आपके बनेंगे जो आपने मांगे लिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। ये काम और भूल गया था, ये स्वरूपा से खेजड़ी गंवार 3 किलोमीटर की जो सड़क है उसको रेंजर साहब से आग्रह है कि ये वन पथ के अंदर इस सड़क को लेकर के इसको पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब इसके पश्चात ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सभी का, सभी माताओं बहनों बड़े बुजुर्ग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था मैं होने के लिए अंदर बता रहा हूँ। सारे यहीं बैठ करके भोजन ले रहे हैं। सबके लिए भोजन, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। अपने अपने है उसी स्थान में बैठे और भोजन लेकर के यही पधारे। गणपत सिंह जी बाजी आपका गुण नहीं बोलो बुरा था और सब दोस्त मोरो है और जिंदगी भर थारो गुण नहीं बोलो गुरु जी थारो मारो अपगढ़ो जन्म सुधार दियो। हमारे प्रधान साहब, हमारे जवाहर समिति का अध्यक्ष श्री महिबूब जी, सब सरपंचों के नाम नहीं जानता हूँ, सब हमारे सरपंचगण, हमारे रेल साहब, हमारे बोरे अड़चन मत करना, आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे एमएलए साहब जब तक जिंदे रहे, चांद सूरज जिंदा रहे, हमारा एमएलए साहब के नमस्कार करने में हमें शर्म नहीं आती। हमारे मारवाड़ मंगरा वे मेवाड़ को जोड़ दिया तो हम समझो कि हमारा जन्म सफल हो गया, हम अमर हो गए। नंबर एक, ये काम के लिए एमएलए साहब को कहा, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया तो हमारा जन्म तो खूब सफल हो गया। इसलिए हमारे शंकर सिंह रावत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करके इनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ। धन्यवाद। मैं इतना ही कहकर मेरा काम ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वाकया याद है शंकर सिंह जी, आप यहाँ पधारे थे, समझ ये स्वरूपा स्कूल कर्मोलक नहीं होगी, मैं स्वरूपा में नहीं होगा, शायद उसके बाद में पहली बार यहाँ पधारे आप, और आपने जो उस वादे को निभाया, चुनाव थे तो भी नहीं आए, लेकिन स्वरूपा स्कूल को कर्मोलक करके ही पहली बार आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।